रिकॉन्टिन्यू कर रहे हैं बच्चों, क्लास को बीच में बंद हो गई थी रिकॉर्डिंग। सुनो, मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है। अगर हम बात करें कि 4 सेक्टर मॉडल की, तो एडी इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस। और अगर हम ये अज्यूम कर ले कि ना ही तो कोई गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है और ना ही कोई ग्लोबलाइजेशन हो रखा है, ना ही कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो बच्चों एडी हो जाती है 2 सेक्टर मॉडल में सी प्लस, यानी कि यहाँ पे सी प्लस आई, आगे प्लस नहीं है, बस इतना, सी प्लस आई। यानी कि यहाँ पे केवल खर्चा कौन करेगी, प्राइवेट पार्टी खर्चा करेगी। और प्राइवेट पार्टी दो तरीके का खर्चा करती है, एक तो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इवन दो एडी हैज 4 कंपोनेंट्स, कह रहे कि वैसे तो एडी के कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, बट वी विल अज्यूम दैट एडी इज अ मिक्सचर ऑफ सी एंड आई। 2 सेक्टर मॉडल में हम ये मान के चलेंगे कि एडी किसका मिक्सचर होता है, सी एंड आई का, यानी कि एडी इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आपको? अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी। अब ना केवल ना हमने जो फर्स्ट वाला जो टॉपिक पढ़ा है वो बस पढ़ने के लिए पढ़ा है, इन द सेंस कि 4 सेक्टर मॉडल। अब जितने भी आगे के टॉपिक्स चलेंगे ना हमारे, वो इसी अजम्पशंस पे बेस्ड है कि इसी अजम्पशन पे बेस्ड है कि हमारी जो एडी होगी बच्चों वो 2 सेक्टर मॉडल में हम कंसीडर करेंगे। मतलब वहां पे केवल कौन खर्चा कर रही होगी, प्राइवेट पार्टी। कौन खर्चा कर रही होगी, प्राइवेट पार्टी। ठीक है, जस्ट कुछ भी बताने से पहले आप ये टेबल जिसको समझ में आ जाएगी ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों हम यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे बताओ, या पूरे देश की बात कर रहे हैं? पूरे देश की बात कर रहे हैं। पहले कॉलम में आपने देखा होगा हमने किसको लिया है बच्चों, इनकम को लिया है। और इनकम को हम डिनोट करते हैं किससे, बाय से। किससे डिनोट करते हैं? मान लिया देश की इनकम कुछ भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जीरो। अच्छा, फिर देश की इनकम बढ़ रही है, 100 हुई, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है कि जो इनकम बढ़ रही है वो एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है? हालांकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हमें जो पढ़ना है बच्चों, वो अजम्पशन बेस्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अजम्पशन बेस्ड पढ़ना है कि यहाँ पे हमारी जो इनकम हो रही है वो कांस्टेंट रेट से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है ना। इनकम जो होती है वो जिगजैग मैनर में क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इनकम हम कमाएंगे, यानी कि हम मतलब देश, देश इनकम कमाएगा तो देश के अंदर खर्चा भी होगा ना। आप देख रहे होंगे कि इनकम जीरो है, इनकम क्या है, जीरो है, और फिर भी क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। वाई? वेरी गुड यार, मतलब बहुत अच्छा आंसर दिया। कह रहा है कि भूख लग रही है। और बच्चों इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा जवाब दिया उसने, बहुत कम शब्दों में, भूख लग रही है। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब मेरे को कम से कम 5 मिनट लग जाती है बच्चों से आंसर निकलवाने में कि भूख लग रही है, उसमें एकदम से फेंक के मारा, ये लो पकड़ो भूख लग रही है। बच्चों देश कुछ भी नहीं कमा रहा। आप मुझे बताओ, अगर हम कुछ भी नहीं कमा रहे, क्या खाना पीना छोड़ देंगे क्या? अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, ध्यान से सुनना बच्चों, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए एटलीस्ट हमें एक बेसिक खर्चा तो करना पड़ेगा ना, जो हमारी, अच्छा नीड्स के ऊपर कि वांट्स के ऊपर? नीड्स के ऊपर। हमें अपनी नीड्स के ऊपर क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, चाहे भले ही हमारी इनकम क्या हो, जीरो हो। तो जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो देश खर्चा करता है ना, बार बार ऐसे मैं देश नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो हम खर्चा करते हैं उसे बोलते हैं बच्चों ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं? नाम से ही डिफाइंड है, ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़ के आए, एक बुलेट आपको याद है क्या? हाँ जी, ध्यान से देखना, ये क्या लिखा था ये, और क्या था ये, कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ जी, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ऑटोनोमस कंजप्शन
इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो इनकम डिस्पोजेबल हो चाहे वो प्योर इनकम हो। भाई ये तो करना ही करना है, बिकॉज लाइफ को सरवाइव करना है। तो हाँ, आधे बच्चों को ये समझ, पूरा सिलेबस पढ़ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि जब वो मतलब क्या होता है, पूरा पढ़ करके ना बाद में बोलते इनकम तो जीरो है, ये खर्चा क्यों हो रहा है और कहां से हो रहा है। तो नहीं, ये समझ में नहीं आता। तो फिलहाल आपको समझ में आ रहा, तो बहुत अपने आप को बच्चों एक बार अप्रिशिएट करो कि ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन होता है जिसको इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होएगा तो होएगा ही, चाहे भले ही इनकम कम हो या ज्यादा हो। तो बच्चों इनकम, एक सेकंड, इनकम क्या है? जीरो है। इनकम क्या है? जीरो है। तो 40 रुपए का खर्चा होगा ही होगा। ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम। चाहे इनकम हो या ना हो, इतना खर्चा तो होएगा ही होएगा। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, माने इंडिपेंडेंट कंजप्शन। ये डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर। अब बोलो। अरे मैं कह तो रहा हूँ, रुक तो जाए यार थोड़ा। अभी थोड़ी देर पहले भी तो बोला था मैंने कि वो सेविंग, वो जो माइनस में आ रही थी ना, कुछ रुक जा, वहां पे तेरे को जवाब मिल जाएगा कि पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, सुनो। अभी बच्चों, अभी जो मैंने आपको ऊपर बुलेट दिखाया था कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, जो कौन होता है, वो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। अब जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी। हाँ बोलो ना, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो फाइनली डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब बताओ कंजप्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आप देख रहे होंगे कंजप्शन कितने का हो गया? 120 का हो गया। कितने का हो गया? 120 का हो गया। बच्चों शुरुआत में क्या होता है कि जैसे जैसे हम कमाना चालू करते हैं, हम क्या करते हैं? कमाना चालू करते हैं, तो आपके कुछ खर्चे होते हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप उन्हें आपको वो खर्चे क्या करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। और आप देख रहे होंगे तो आपकी इनकम तो क्या है? कम है, और खर्चे आपके क्या है? ज्यादा है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अच्छा, एक बात तो बताओ, जब आप 100 रुपए की इनकम कमा रहे होंगे और 120 रुपए आप क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो, तो 40 रुपए इसके अंदर भी तो होंगे ना। 40 रुपए मतलब वो जो ऑटोनोमस है। अच्छा, आपने एक्स्ट्रा कितने खर्च किए? किसके बढ़ने से? अब तुम देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे कि ऐसा तुम्हें किसी को डाउट आ सकता है, मैं पहले ही वो क्लियर कर दूं आपको कि 100 रुपए की इनकम है, खर्चा कितने का हो रहा है? 120 का। 40 तो करना ही था खर्चा। जब हम जीरो कमा रहे थे तब भी करना है वो खर्चा। तो जब हम 100 कमाएंगे तो वो खर्चा तो जब भी होएगा। लेकिन इनकम हमारी कितने से बढ़ी है? 100 से। और हमने खर्चा कितने से बढ़ाया? 80 से। 40 तो हम पहले भी कर रहे थे ना। तो अभी एक बच्चा ये बोल सकता है कि भैया हम यहाँ पे कमा 100 रुपए रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं ओवरऑल कितना? 120। मैं बिल्कुल सही आपकी बात मान रहा हूँ कि हाँ 120 खर्चा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ये जो 120 रुपए का खर्चा है ना, इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक ऑटोनोमस का और एक जो आपका क्या है, जो एक कंजप्शन होता है, इंड्यूस्ड कंजप्शन। कौन सा होता है? अब वन बाय वन एक एक नई नई टर्म आती जाएगी, वो मैं यहीं पे बताऊंगा आपको, ठीक है ना? तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो अगर आपको ओवरऑल कंजप्शन निकालना है बच्चों, आगे चल के मैं इसे इक्वेशन डेवलप करूंगा तो वो वहां पे काम में आएगी। फिलहाल मेरे को ये बताओ, अगर आपने को ओवरऑल कंजप्शन निकालना है तो ओवरऑल कंजप्शन इज द सम टोटल ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन। इंड्यूस मतलब जो किसी से अफेक्ट होता है, और किसी से किससे अफेक्ट होता है? इनकम से अफेक्ट होता है। हाँ बोलो ना। तो जब मैं दोनों के दोनों कंजप्शन को क्या कर दूंगा? ऐड ऑन कर दूंगा, तो मेरा टोटल कंजप्शन आ जाएगा। तो बच्चों 40 रुपए का तो मेरे को करना ही पड़ रहा था, बिकॉज वो क्या है? ऑटोनोमस है। बाकी जैसे मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ गई, तो उसमें से बढ़े हुए 100 रुपए में से जो मेरी इंक्रीज इनकम थी 100 रुपए की, उसमें से मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए? 80 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। ठीक है ना? और 40 में कर ही रहा था पहले, तो ओवरऑल मेरा खर्चा कितना हुआ? 120 का खर्चा हुआ। लेकिन अभी भी मेरा खर्चा ज्यादा है, किससे? मेरी इनकम से। मेरी मतलब देश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैं माइक्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्रो की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों, हमारी अभी इनकम और बढ़ी। इनकम कितनी हो गई? अब 200 हो गई, और मेरा खर्चा भी कितना हो गया? 200। बच्चों जब ऐसा होता है ना कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो क्या है इनकम है, वो किसके इक्वल हो जाए? कंजप्शन के इक्वल हो जाए, तो बच्चों ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। इसे बीईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीईपी। ठीक है ना? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब आपकी इनकम यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाता है? C हो जाता है। ठीक है ना?
इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब आपकी इनकम और बढ़ी, एक बात बताओ, जैसे जैसे बच्चों आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, क्या बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ती जाएगी, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी आपका कंजप्शन क्या हो गया, कम हो गया, किससे, इनकम से। क्यों, अब मान लिया इनकम बढ़ते जा रही है तो क्या रोटी फालतू खाते जाओगे, मान लिया पहले 3 खाते थे, अभी 4 5 6 7, कोई तो लिमिट होगी, कहीं तो जाके रुकोगे, हाँ बोलो ना। तो आपकी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी इनकम तो बढ़ती जाएगी, लेकिन कंजप्शन क्या, कंजप्शन बढ़ तो रहा होगा, लेकिन जिस स्पीड से इनकम बढ़ रही है उस स्पीड से कंजप्शन नहीं, बिकॉज एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पीपल स्टार्ट सेविंग देयर इनकम, लोग अपनी इनकम को क्या भी स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, हाँ सेविंग करना भी चालू कर देते हैं, यस और नो। तो मेरे को ये बताओ, ये जो पहले 2 कॉलम है वो समझ में आए क्या आपको, पहले इनकम कांस्टेंट रेट से बढ़ती जा रही है, इनकम जीरो है तो कंजप्शन कुछ ना कुछ हो ही रहा है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, कि ये तो करना ही पड़ेगा, लाइफ को सरवाइव करना है तो इतना तो खर्चा होएगा ही होएगा, ठीक है। दूसरा, इनकम बढ़ रही है लेकिन खर्चा फिर भी अभी भी क्या है, ज्यादा है, बिकॉज उसमें किसका भी इम्पैक्ट है, ऑटोनोमस का, और उसमें इंड्यूस्ड कंजप्शन भी है, इंड्यूस्ड कौन सा, जो इनकम से अफेक्ट होता है। फिर एक ब्रेक इवन पॉइंट आया बच्चों, कौन सा पॉइंट आया, जहाँ पे इनकम किसके इक्वल हो गई, कंजप्शन के इक्वल हो गई, ठीक है ना। उसके बाद इनकम बढ़ते जा रही है, खर्चा भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, कंजप्शन भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन इनकम के बढ़ने की स्पीड तेज है, ज्यादा है, किसके बढ़ने की स्पीड से। आई होप आपके 2 जो कॉलम में समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार ये तीसरे वाला कॉलम देखना, इसको उठा देता हूँ। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट सारे लेवल पे कितनी हो रही है, 30 हो रही है, ठीक है ना। अब देखो आपके माइंड में देखो कुछ क्लैशेस आएंगे, वो क्लैशेस को मैं पहले बता दूं, कुछ असम्पशन बेस्ड है, तो वो ऐसे ही है, अब हमें हमारी मजबूरी है, हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वो असम्पशन बेस्ड है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जस्ट आपको बता सकता हूँ। आपको ये भी बता दूंगा कि यहाँ पे देखो क्या क्लैश है, ठीक है ना। अब जैसा है, पढ़ना तो वैसे ही है, लेकिन आपको वो मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा कि आप सोच सकते हो। देश कुछ कमा तो रहा नहीं है, यहाँ पे देखो, देश कुछ कमा तो रहा नहीं है, ठीक है ना, 40 रुपए का खर्चा हमें करना ही करना है, लेकिन देखो कितना वाहियातपना है कि हम यहाँ पे 30 रुपए की क्या भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं भाई इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा सवाल, खाने का तो कुछ है नहीं, पहली बात तो सवाल यही है कि खाने के लिए पैसा कहाँ से आए, बच्चे ने सवाल दाग दिया हमारे ऊपर कि पहले तो यही बताओ ये खाने के लिए पैसा कहाँ से आया जब कमा नहीं रहे हैं। दूसरी बात, और मतलब खाने के लिए तो है नहीं, ऊपर से आप क्या भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, क्या भी कर रहे हो। अब बच्चों ये क्या है, इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप की होती है, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, क्या होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और वही कॉन्सेप्ट वही है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चाहे इनकम हो या ना हो, इनकम से जो मतलब इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये इन्वेस्टमेंट तो होगी ही होगी, करेंगे ही करेंगे, और ये हर एक लेवल पे सेम रहेगी। मतलब यहाँ पे हम ये अजम्पशन मान रहे हैं, देखो कई सारी अजम्पशन चल रही है, एक तो यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्यों नहीं है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती ना बच्चों, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है ना, वो सेम है। तो हर एक लेवल पे हम क्या ही कर रहे हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक और इनकंसिस्टेंसी बताऊं बच्चों, देखो हम कमा तो कुछ नहीं रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती, आगे चल करके हम ऐसा पढ़ेंगे, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हम जो 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, 2 सेक्टर मॉडल हम वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्राइवेट के लिए। क्या प्राइवेट पार्टी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करेगी जो प्रॉफिट मोटिव से ना हो, वो तो हर एक इन्वेस्टमेंट कौन सी करेगी, जो प्रॉफिट मोटिव से। तो देखो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है, हालांकि अजम्पशन ये है लेकिन इनकंसिस्टेंसी भी है, मैं मतलब इनकंसिस्टेंसी मैं बता रहा हूँ आपको, अजम्पशन ये है कि हमने देखो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी ये है कि एक बार तो हम ये मान रहे हैं कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और सी प्लस आई यानी कि किसका, प्राइवेट पार्टी का, और जबकि हमने इन्वेस्टमेंट कौन सी ले ली यहाँ पे, बोलो ना, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट होती है हम आगे पढ़ेंगे कि वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं होती, और जब प्रॉफिट मोटिव से नहीं होती और हम कमा भी नहीं रहे हैं जीरो लेवल पे, तो एटलीस्ट तो हम करेंगे क्यों, प्राइवेट पार्टी तो कोई भी करेगी नहीं। एक्चुअल में तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है ना वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, कौन करती है,
गवर्नमेंट करती है। बिकॉज एक बात बताओ, देश की इनकम हो या ना हो, गवर्नमेंट ने इंफ्रा नहीं देना पड़ेगा, बोलो ना। तो ये इनकंसिस्टेंसी है या नहीं है कि यहाँ पे तुमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले तो ली, लेकिन एक्चुअल में वो है, यहाँ पे तुम ले रहे हो जो मॉडल ले रहे हो वो 2 सेक्टर मॉडल ले रहे हो, और 2 सेक्टर मॉडल में प्राइवेट पार्टी का खर्चा आता है, और तुम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले रहे हो कौन सी, ऑटोनोमस, जबकि वो किसका पार्ट होना चाहिए थी, गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसे करती है, प्राइवेट पार्टी तो कोई करेगी नहीं। बात समझ में आ रही है सिंपली बच्चों, और वो हर एक लेवल पे सेम है, वो ऑटोनोमस ही ले रहे हैं, हम इंड्यूस नहीं ले रहे। क्या नहीं ले रहे, इंड्यूस नहीं ले रहे, अजम्पशन से, कई सारी अजम्पशन चल रही है कि इनकम कांस्टेंट रेट से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, पैसा है भी नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, जो अपने आप में थोड़ा सा एक मतलब अनप्रैक्टिकेबल सा कॉन्सेप्ट लगता है। दूसरी बात, तुम पढ़ा क्या रहे हो, प्राइवेट सेक्टर का मॉडल पढ़ा रहे हो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तुमने इन्वेस्टमेंट ले ली कौन सी, इंड्यूस, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है कौन से वाली, जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं होती, जबकि प्राइवेट पार्टी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं, वो तो किसके मोटिव से करेगी, पैसा कमाने के मोटिव से करेगी, तो एक्चुअल में तो गवर्नमेंट का पार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी असम्पशन है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये असम्पशन सारी आगे लिखी भी है, ठीक है ना, बता दूंगा, अभी तो मैं यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, ये टेबल समझ में आए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। फाइनली मुझे बताओ एडी इज इक्वल टू क्या होता है 2 सेक्टर मॉडल में, तुम देख लो ना, कंजप्शन भी आपके पास है, इन्वेस्टमेंट भी आपके पास है, एड ऑन कर दो तो लास्ट वाले कॉलम में एडी निकल जाएगी, है ना, देखो कितना एडी कितना है 40 प्लस 30 कितना 70, इनकम कुछ नहीं है, इनकम कुछ नहीं है, फिर भी एग्रीगेट डिमांड कितने की हो रही है, यानी कि हमारे को, हम पैसा नहीं कमा रहे हैं लेकिन फिर भी कितने रुपए प्लान कर रहे हैं कि कितने रुपए खर्च करेंगे, 70 रुपए, फिर हम कितने कमाने लगे 100, फिर कितना प्लान कर रहे हैं, फिर कितना कमाने लगे, कितना प्लान कर रहे हैं 230, और ये ऐसे ऐसे नंबर बढ़ता गया। मुझे बताओ ये टेबल समझ में आई क्या, किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ कहना सुनना, नहीं ना, अच्छा मुझे बताओ जो इनकम है बच्चों, इनकम कहाँ से शुरू हो रही है, बस जस्ट मेरे को 5 मिनट का टाइम हो दो, मैं एक बार ग्राफ और करा दूं, और ये आज आपको मेरे मतलब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। ग्राफ एक बार देख लेते हैं इसका, इनकम मेरे को ड्रॉ करनी है बच्चों, क्या ड्रॉ करनी है, इनकम, इनकम कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, तो अगर आप मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ कराओगे तो कैसे होगा, बोलो ना, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस। अगर मेरे को इनकम ड्रॉ करनी है तो इनकम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, कहाँ पे, कहाँ पे, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से आएगी, एक बार देख लो, इनकम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए इनकम, जो इनकम लाइन है, यस और नो, है हाँ तो बोलो, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ इनकम, यहाँ पे ले लूँ कंजप्शन, और कंजप्शन के अलग और क्या लेनी, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड, अरे इधर देखो ओए, एग्रीगेट डिमांड, 3 चीजें हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, और इनकम मैंने नीचे ले ली, तो इनकम कहाँ से, इनकम कहाँ से स्टार्ट होगी, बोलो ना, 0 से, यानी कि ओरिजिन से, और वो एक ऐसे लाइन बिल्कुल शूट करेगी, स्ट्रेट लाइन होगी, क्यों होगी स्ट्रेट लाइन बताना, बिकॉज वो कांस्टेंट रेट से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, किस रेट से ग्रो कर रही है, कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है। और बच्चों एक बात और बता दूं, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। अरे भैया क्या हमने कहाँ स्टार्ट किया था, और हम ये इकोनॉमिक्स में अभी कहाँ पे आ गए, मैंने पहले बताया था बच्चों, हमारा बिल्कुल टेस्ट चेंज होगा यहाँ पे। अब इसका भी रीजन बता देता हूँ आपको, एक तो ये इनकम की लाइन है, किसकी लाइन है, इनकम की लाइन है, और ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। और बच्चों जो ओरिजिन से लाइन स्टार्ट हो रही है और कांस्टेंट रेट से क्या कर रही है, वो ग्रो कर रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो पक्का पक्का 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, बिकॉज वो कांस्टेंट रेट से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अगर जिगजैग मैनर में होती तो फिर ना होता, समझ में आ रही है, मतलब जो कांस्टेंट रेट से लाइन क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, वो ओरिजिन से अगर स्टार्ट है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अच्छा अगर मैं उल्टा सवाल पूछूं कि 45 डिग्री पे जो लाइन आती है इनकम की लाइन, इसका मतलब क्या है, कि कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है, समझ में आ गई आपको बात। अच्छा एक बात बताओ, अरे बच्चों कंजप्शन की जो टेबल आपको याद है, कंजप्शन का वो जो कॉलम था, कंजप्शन चाहे भले ही इनकम क्या हो, 0 हो, चाहे भले ही इनकम क्या हो, 0 हो, लेकिन कंजप्शन कितना था,
तो कंजप्शन मुझे बता दो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 40 से स्टार्ट होना चाहिए। कंजप्शन मैंने कहां पे ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस पे। लेट सपोज वो 40 यहाँ पे है, हाँ बोलो ना। अच्छा 40 के बाद वो मतलब 40 था या बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था ना, तो कंजप्शन की लाइन होगी तो वाई एक्सिस से स्टार्ट, लेकिन ऐसे जाएगी, अपवर्ड शूटिंग होगी। कैसे होगी, अपवर्ड शूटिंग होगी। थोड़ा और सही से कर देता हूँ इसको, ये कंजप्शन की लाइन हो गई, ठीक है ना, कंजप्शन ड्रॉ कर दिया हमने। अच्छा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या थी, कांस्टेंट थी, कांस्टेंट थी ना, हर एक लेवल पे कितनी हो रही थी, चाहे इनकम कितनी हो, 100 हो, चाहे इनकम 200 हो, चाहे इनकम 300, 400, 500 कितनी भी हो, वो क्या थी, कांस्टेंट थी। जब कांस्टेंट थी तो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, पैरेलल टू, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये कंजप्शन के ऊपर से चालू होगी या जहां से कंजप्शन है वहां से चालू होगी, या कंजप्शन के नीचे से चालू होगी, मेरे एग्जांपल के मतलब जो मैंने लिया है, ठीक है ना, क्योंकि कंजप्शन कितना है, ऑटोनोमस कंजप्शन कितना 40 था, और वो कितनी है 30 है, तो वो समथिंग लाइक यहाँ से स्टार्ट होगी, कोई दूसरे कलर से ले लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे पैरेलल जाएगी वो, हाँ बोलो ना। ये किसकी लाइन हो गई बच्चों, इन्वेस्टमेंट की लाइन हो गई। बात करते हैं किसकी, एडी की लाइन की। किसकी बात करते हैं, मुझे बताओ एडी की लाइन कहां से स्टार्ट होगी और कैसे शूट करेगी वो, 70 से स्टार्ट होगी, क्यों, बिकॉज एडी इज द सम टोटल ऑफ सी एंड, ठीक है, सी प्लस आई प्लस, टू सेक्टर मॉडल में पढ़ रहे हैं हम जस्ट, ठीक है ना, एडी इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस, कंजप्शन कितना है, कंजप्शन कितना है 40, और ये कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है 30। तो जब दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो एडी कहीं समवेयर कहां से, कंजप्शन लाइन के ऊपर से चालू होएगी ना, हाँ बोलो ना। लेट सपोज वो यहां से चालू हो गई, 40 तो यहां तक आ ही गया, और इसके ऊपर कितना लेंगे हम, 30 और लेंगे, ओवरऑल कितना हो जाएगा 70, और ये ऐसे जाएगी, और ये होगी बच्चों एग्रीगेट डिमांड की लाइन। किसकी लाइन होगी, एग्रीगेट डिमांड की लाइन, यस और नो, हाँ बोलो। और बच्चों ये लाइन कंजप्शन लाइन के पैरेलल होगी, ये लाइन कंजप्शन लाइन के पैरेलल होगी। मैं बताता हूं कैसे, अभी जस्ट 2 मिनट दो। एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, सी की वैल्यू निकालो यहाँ से, सॉरी चलो ये तो एडी हो गई, हाँ मेरे को इसकी वैल्यू निकाल के दोगे क्या, आई की वैल्यू निकाल के दो, आई की वैल्यू, वेरी गुड, हाँ बोलो ना, आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू एडी माइनस सी, यानी कि कौन से वाला गैप हो गया, एडी और सी के बीच का गैप हो गया क्या, आई। और तुम देखना ये तो एडी की लाइन है, और नीचे वाली ये कंजप्शन की लाइन है, और ये जो गैप हो गया ये क्या है, ये किसका गैप है, आई का, आई का गैप है या नहीं है। मैंने यही तो बोला था कि आपको यहां तक तो 40 है, इसके ऊपर कितना लेना है 30 लेना है, और यहां से स्टार्ट होगी और ये अपवर्ड शूट होगी, क्योंकि एडी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग मैनर में, किसमें, इंक्रीजिंग मैनर में, और आई इज इक्वल टू होता है एडी माइनस सी, हाँ बोलो ना। और ये जो आई है ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये गैप भी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, और जब ये गैप कांस्टेंट है तो एडी लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, कंजप्शन लाइन की, यस और नो, कोई डाउट तो नहीं आपको। फाइनली जल्दी से बोलो, जो इनकम की लाइन है वो 45 डिग्री से शूट करेगी, मतलब ओरिजिन से शूट करेगी एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, इट शोज द कांस्टेंट ग्रोथ इन द इनकम, ठीक है। एंड द कंजप्शन लाइन कहां से स्टार्ट होगी, बोलो ना, कहां से, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी, वाई से क्यों हो रही है वो स्टार्ट, बिकॉज, बोलो ना, वाई से क्यों स्टार्ट हो रही है, बिकॉज जीरो लेवल पे भी हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। और ये क्या है, ये जो गैप है बच्चों, ये गैप किसका है, ये वाला ऑटोनोमस कंजप्शन, ये सी बार बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ इसको, अरे बोल, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये सी बार है नहीं है 40, अच्छा। और इन्वेस्टमेंट लाइन कहां से स्टार्ट होगी, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है हर एक लेवल पर। और एडी क्या होगी बच्चों, एडी कहां से शूट होगी, एडी बोलो ना, एडी वाई एक्सिस से चालू होगी, और कहां से चालू होगी, कंजप्शन के ऊपर से चालू होगी ऑलवेज, क्यों, बिकॉज एडी के अंदर क्या भी जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, कंजप्शन तो है ही है, इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, तो हमेशा उसके ऊपर से चालू होगी।
और अपवर्ड शूटिंग होगी और पैरेलल होगी कंजप्शन लाइन के, बिकॉज कंजप्शन लाइन के पैरेलल इसलिए होगी वो क्योंकि जो एडी और कंजप्शन का जो गैप है वो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कौन सी है यहाँ पे, ऑटोनोमस, वो हमेशा हर एक लेवल पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहेगी तो ये गैप हमेशा क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, और जब सेम रहेगा तो दोनों लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी। ये देखो इधर सिंपल। कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पे इनकम की लाइन ड्रॉ नहीं है, इनकम की भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताई, इनकम की ऐसे जाएगी 45 डिग्री के एंगल। कोई शक तो नहीं है, से यस और नो। बच्चों ये टेबल आपको समझ में आ चुकी है, ये डायग्राम समझ में आ चुका है, टेक्स्ट जितना भी है कल मैं आपको, कल मैंने बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ा, मतलब आपको समझा दिया, और ये हम कल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, नमस्ते जी।